बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है या ऐसा मेथड है जो हम यूज़ करते हैं इवेलुएट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट या एनालाइज करने के लिए किसी भी एरिया में जो डिफरेंट वीकनेसेस होती हैं उसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम इमीडिएट सोल्यूशन किस तरीके से हासिल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम की, और डिफरेंट इश्यूज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं और उसके मुताबिक फिर उसी टाइम हम उसमें तब्दीली ला सकते हैं जहाँ पे ज़रूरी है। और इसे क्लासरूम रिसर्च भी कहा जाता है। और इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, इसका जो मकसद होता है, बेसिक जो गोल होता है वो ये होता है। अगला वर्ड है APA फॉर्मेट। APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन and APA format is a format and style used for writing academic documents such as scholarly books and journal articles। आप थीसिस लिखना चाहते हैं, आप जर्नल आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो उसमें जो रेफरेंस देते हैं उस रेफरेंस देने का जो फॉर्मेट है, वन ऑफ द फॉर्मेट इज़ कॉल्ड APA स्टाइल, APA फॉर्मेटिंग, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यानी इसके मुताबिक आप अपने रेफरेंसेस को सेट करते हैं। और सोशल साइंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये, और भी डिफरेंट जगह पे यूज़ किया जाता है, एजुकेशन में यूज़ करते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी आप जानते हैं कि ये हायरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स हैं जो हेल्प करती हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स को क्लासरूम सिचुएशन में। और इसको जो शुरू करने वाले हैं, जो प्रेजेंट करने वाले हैं, जो पायनियर हैं इसके, उनका नाम था बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने 1956 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और ये जो एक फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स हैं जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, और ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज़ की जाती है या की जा सकती है टू क्रिएट असेसमेंट्स, lesson plans and evaluate the complexity of assignments, developing online courses and plan project based learning। तो इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं और उन लेवल्स में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ वेयर स्टूडेंट्स वर्क विद वन अनदर एंड अलोंगसाइड देयर इंस्ट्रक्टर्स टू अकम्प्लिश म्यूचुअली डिफाइंड गोल्स। मिल के काम करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं मिल के। और स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स टू मैक्सिमाइज देयर ऑन एंड ईच अदर्स लर्निंग। स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपनी भी लर्निंग को मैक्सिमाइज़ करने की तरफ जाते हैं, और जिस ग्रुप में वो काम कर रहे हैं ओवरऑल एक दूसरे की लर्निंग को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ये जो काम वो कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव लर्निंग। अगला वर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ प्रैक्टिस दैट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली एंड फॉर्म रीजन्ड जजमेंट्स। आप किसी भी चीज़ को बड़ा डीपली जाके एनालाइज करते हैं, उसके बारे में गौर व फिक्र करते हैं, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन देते हैं, अपनी हर तरह से जायज़ा लेते हैं किसी भी सिचुएशन का। सो क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग डाटा, फिनोमेना एंड रिसर्च फाइंडिंग्स टू इन्फॉर्म वंस एनालिसिस। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग एम्फसाइजेज एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग। यानी ये एक एक्टिव लर्निंग की तरफ आप जाते हैं, आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तमाम चीज़ों को, तमाम डाटा को, रिसर्च फाइंडिंग्स को, और प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आफ्टर डूइंग प्रॉपर इवेल्युएशन आप किसी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं बाय यूजिंग योर मेंटल पावर्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। द नेक्स्ट वर्ड इज़ करिकुलम। करिकुलम आप जानते हैं कि एक ऐसा निसाब जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी पढ़ाया जाता है, और इसमें डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि आप मतलूबा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। और इसके लिए प्रॉपर एक टाइम लिमिट फिक्स की जाती है कि इस टाइम के दौरान आपने इस करिकुलम को कंप्लीट करना है। करिकुलम एक्चुअली एक रास्ता होता है, एक वे होता है जो आपको एक मंजिल की तरफ लेके जाता है, और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें टीचर सेंटर्ड करिकुलम है, स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम है, लर्नर सेंटर्ड है, और इसके साथ साथ हिडन करिकुलम है और कोर करिकुलम है। बहुत सारे इसकी टाइप्स हैं, और हर टाइप के बारे में एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, ताकि वो करिकुलम को जब भी बनाने लगें या उसके डेवलपमेंट की तरफ जाएं या करिकुलम पढ़ाने की तरफ जाएं, तो ये तमाम चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर।
अगला वर्ड है हमारा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज़ अ मोड ऑफ टीचिंग दैट अकाउंट्स फॉर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल्स बिफोर डिज़ाइनिंग अ लेसन प्लान। यानी हर एक इंडिविजुअल के बारे में अलग अलग आप उनकी बुनियादी जो इंडिविजुअल नीड्स होती हैं स्टूडेंट्स की, उनको जहन में रख कर आप मोड ऑफ़ टीचिंग डिज़ाइन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ताकि प्रॉपर टीचिंग की जा सके और स्टूडेंट्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके जो आप पढ़ाना चाहते हैं। तो इस डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं कि वो क्लासरूम सिचुएशन में स्टूडेंट्स को ग्रुप करते हैं और उनकी शेयर्ड इंटरेस्ट जो हैं उनको असेस करते हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट जारी रखते हैं, साथ साथ उनका जायज़ा लेते रहते हैं, कंटिन्यूसली असेस करते रहते हैं ताकि प्रॉपर लेसन्स जो है वो डिलीवर किया जा सके और स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है, जो मोटिवेशन है, उनको सामने रखते हुए उनको उस तरीके से पढ़ाया जाए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हिडन करिकुलम। और हिडन करिकुलम इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ करिकुलम। हिडन करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जिसमें स्टूडेंट्स, बच्चे या सीखने वाले वो एक दूसरे को देख के बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। बाकायदा उनके लिए कोई कोर्स नहीं होता, कोई किताब नहीं होती, कोई लेक्चर नहीं होता, बल्कि वो ऑब्ज़र्वेशन से, मुशाहिदे से एक दूसरे को देख कर बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। मसलन किसी भी अदारे के नॉर्म्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में जितनी भी होती हैं उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं एक दूसरे को देख कर, जज करके। तो ये जो करिकुलम होता है, यानी आप सीख रहे हैं, तो इसे हिडन करिकुलम कहा जाता है। अगला वर्ड हमारा है इंक्लूसिव क्लासरूम, या इसको इंक्लूसिव एजुकेशन भी कह सकते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम is an approach used in Western pedagogy to describe a learning environment where all students are welcomed holistically, regardless of their abilities or skills। यानी इसमें तमाम जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक ही जगह पे रखा जाता है और टोटलिटी, होलिस्टिकली उनको वेलकम किया जाता है। उनकी डिफरेंट जो एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, वो कहाँ से हैं, कौन सी स्किल्स रखते हैं, कौन सी एबिलिटीज़ रखते हैं, किस ग्रुप से हैं, इसको एक साइड पे रखते हुए सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, इंक्लूसिव क्लासरूम। और इसका मकसद ये होता है कि बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंट मसलन स्पेशल बच्चे होते हैं, हेजिटेट करते हैं, उनको इंक्लूसिव क्लासरूम में एक नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा के उनको पढ़ाया जाता है ताकि वो भी डिफरेंट एबिलिटीज़ और स्किल्स को हासिल कर सकें और उनमें जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है उसको दूर किया जा सके। अगली टर्म हमारी है किनेस्थेटिक लर्निंग। और किनेस्थेटिक लर्निंग एक्चुअली एक स्टाइल ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन है और इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इसमें सिमुलेशंस, प्रेजेंटेशंस और वीडियोस, इससे स्टूडेंट जो है वो लर्न करता है किसी भी चीज़ को, और इसके साथ साथ वो जिस एनवायरनमेंट में होता है उसमें वो मूव करता है और उसको देखता है और अपनी मूवमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाता है। और इसमें फुल बॉडी मूवमेंट्स हैं किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। उसमें वो डिफरेंट जो है वो अपने जो उसके आज़ा हैं उसका यूज़ करता है और इसके ज़रिए मूवमेंट्स से वो बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है।